राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। आज की खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव में तो नेता कई वादे करते हैं पर रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने नहीं रखते। राजस्थान में एक विधायक ऐसे भी हैं, भीलवाड़ा के गौभक्त अशोक कोठारी, जो उद्योगपति गौभक्त से विधायक बन गए। 3 बार के भाजपा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी को हराया। कोठारी ने आज विधायकी का 1 साल पूरा होने पर नगर निगम टाउन हॉल में जनसंवाद किया। जनता की अदालत में आए। सरल व्यक्तित्व कोठारी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उन्होंने अब तक क्या किया, आगे क्या करेंगे, जनता के सवालों के जवाब भी दिए। आज का आयोजन जनसंवाद का रखा गया कि 1 वर्ष पहले 13 माह पूर्व भीलवाड़ा की जनता ने जो प्रेम दिया, स्नेह दिया और विश्वास किया, दायित्व दिया हो, उस दायित्व का लेकर सबसे बीच में आना, सबसे मिलना और उनसे जनसंवाद करना, ये विषय है। भीलवाड़ा के लिए जो 1 साल पूरे प्रयास किए हैं, हर एक क्षेत्र में है, चाहे आपको जल योजना में अमृत 2 को निजी कॉलोनी में पूरा कंप्लीट करवाने की दृष्टि से, उसके साथ भी जो कॉलोनियां और थी उसको भी डीएमटी फंड से जोड़ने से लेकर, उसके बाद बिजली में 132 और 33 केवी की ग्रिड लाने के साथ, उसके साथ सरकार के द्वारा निगम है, टेक्सटाइल पार्क है, माही डैम की योजना है, उसके साथ आरओबी, एलिवेटेड, हर एक विषय पर काम कर रहे हैं। यूं देखिए आप मेडिसिटी के ऊपर भी अपन, ये हमारे भैया आर्यन हॉस्पिटल देखते हैं, उनका कहना था यार एक कार्य तो होना ही चाहिए कि भीलवाड़ा इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आना चाहिए। तो इस विषय को हमने विधानसभा में भी रखा। मंत्री जी से हम 2 बार मिल चुके हैं कि यहाँ मेडिसिटी के नाम से जो भूमि थी वो 4 लाख स्क्वायर फीट तो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रिजर्व करा दी और उनको मंत्री जी से निवेदन किया कि पीपीपी मोड के ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लाएंगे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सर हम इसके ऊपर विचार करके आपके लिए कुछ करेंगे। तो अपने हर एक सब्जेक्ट को लेने का पूरा प्रयास किया। फिर भी 1 वर्ष हमारा राजनीतिक सत्र का था, ये सत्र हमारा नया भी था, पर हमने इस क्षेत्र में 13 माह हुए और उसके पहले 24 दिन की यात्रा थी। उन सभी यात्रा में हमने कहीं पर भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया और हमने कभी किसी के प्रति भी कोई भाव वेर भाव न रखे, वचन और काया से तो नहीं, मन से भी नहीं रखे, और हर एक कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है। और उसके रिजल्ट आने में अभी थोड़ी देर है और वो जल्दी भी रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। पिछले 1 साल से आप भाजपा में जाने के लिए प्रयासरत हैं। 3 बार आपने प्रयास भी करे हैं, मेंबरशिप भी आपने ली है, लेकिन भीलवाड़ा में जो भाजपा की स्थिति बनी हुई है, आपका आयोजन होता है आपके कार्यालय पे, वो भाजपा का ही प्रोग्राम होता है और एक प्रोग्राम होता है सूचना केंद्र पे। आज भी आपका प्रोग्राम है, आप प्रयासरत हैं, जिलाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद नहीं है, सांसद साहब के भी आने की बात की गई थी, लेकिन कोई मतलब भाजपा के जो प्रतिनिधि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए सर, हम यूं तो आप कहेंगे तो हम पहले से भाजपा एक विचारधारा है सत्य सनातन धर्म के ऊपर, उन्हीं की सोच, ऐसे महान व्यक्ति आज हमारे देश के युग पुरुष महानायक पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, तो उनकी विचारधारा से है भाजपा। और हमारा जो जीवन रहा शुरू से ही, भाजपा से पहले जनसंघ थी, तब से ही हम उसी विचारधारा से जुड़े थे और हमको आना पड़ा इस क्षेत्र में क्योंकि पब्लिक की, जनता की, कुछ प्रबुद्ध लोगों के भाव थे, तो हमें इस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होकर आना पड़ा। राज समर्थन का भाव तो हमारे उनके साथ पहले से थे और हम कभी भी ऐसे उनको समर्थन देने के लिए लालच नहीं रहे। पहली बार भी प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष ने हमसे समर्थन मांगा और हमने समर्थन दिया है, और उसके बाद भी हमने सदस्यता अगर ली है तो विचारधारा हमारी वो थी, सदस्यता के लिए हमने आवेदन किया था। क्योंकि मेरा प्रश्न आवेदन कर दिया, ठीक है, आप सदस्य बने नहीं बने वो भी ठीक है। बात यह है कि भीलवाड़ा में जिस तरीके से भाजपा के 2 फाड़ हुए हैं, एक प्रोग्राम आपके यहाँ होता है, एक प्रोग्राम जो है सूचना केंद्र पे होता है, न जिलाध्यक्ष आपके साथ में ना आप जिलाध्यक्ष के साथ में, तो फिर ये भाजपा के अंदर मतलब किस तरह की जाने की सोच है? ये आपका सही है, ये भी कि हमारी तरफ से तो नहीं है जी। अगर वो कभी भी भाजपा कार्यालय हमें बुलाते हैं, जिलाध्यक्ष जी कहते हैं तो हम जाते हैं, कोई ना नहीं रहती है, और मेरे भीतर उनके प्रति कोई मतभेद नहीं है और वो उनके द्वारा
उनका अपना पार्टी का है और वो हमें इंडिपेंडेंट मानते हैं, समर्थन हम दे चुके हैं, तब भी वो उनका है। मेरी तरफ से उनके प्रति कोई भाव मतभेद की नहीं है। तो आयोजन जो ये दो हर बार होते जा रहे हैं, क्या वो खत्म होंगे? कार्यकर्ता भाजपा में भी आ सकेगा, आपके यहाँ भी आ सकेगा? हाँ, ये प्रश्न का भी ज्यादा सही उत्तर तो वो लोग दे पाएंगे, पार्टी से जुड़े हैं वो लोग। हमारी तरफ से तो कोई उनके प्रति नहीं, उनका ये कहना होता है कि आयोजन अगर वो करते हैं, अगर कोठारी जी को आयोजन करते हो, कार्यकर्ता चला जाता है तो जाता है, अगर आयोजन एक वो पार्टी को मानते तो वो खुद आए, प्रोग्राम अटेंड करें। अभी जैसे चाहे चुनाव जीतने की बात हो, उपचुनाव के अंदर जब जीत हुई तो अलग अलग हुए, कोई अगर विरोध अगर करना होता है तो अलग अलग होता है। ठीक है, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, वो जब भी हमें भाजपा कार्यालय पर वहां से मीटिंग के लिए आता है तो हम जाते हैं और समर्थन भी उनके कहने से, हमने मांगने से हमने दिया है। और ऊपर सीएम साहब से लेकर पूरा मंत्रिमंडल, सभी अधिकारी अपना पूरा सहयोग करते हैं। वो अपने को पूरे अपने विषय को भी समझते हैं, वो अपने को पूरा रेस्पेक्ट भी देते हैं और अपने हर कार्य को करने के प्रति भी उनका भाव रहता है। तो ऐसा कोई भाव ऐसा मुझे नहीं लगा, या लोकल स्तर पर अगर वो आए उनके भाव है, मेरी तरफ से उनके प्रति कोई भाव नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे।